नमस्कार, मेरा नाम जगदीश लोधी है। मैं LLM द्वितीय सेमेस्टर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय विधि विभाग का छात्र हूँ। आज मैं अपने विषय लोक प्राधिकारी उत्तरदायित्व के एक महत्वपूर्ण वाद ऑफिशियल लिक्विडेटर वर्सेस दयानंद पर चर्चा करूँगा। ऑफिशियल लिक्विडेटर वर्सेस दयानंद ये 2008 का केस है, जो कि मुख्य रूप से वैध अपेक्षा के सिद्धांत से संबंधित है। वैध अपेक्षा, जो कि इंग्लिश में लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कहलाता है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लॉर्ड कैनिंग द्वारा सन 1969 में किया गया था। ऑफिशियल लिक्विडेटर वर्सेस दयानंद, जो कि एक प्रशासनिक विधि का भी महत्वपूर्ण वाद है, जो कि 2008 का है। इसमें एक नया सिद्धांत इजाद हुआ जिसे वैध अपेक्षा का सिद्धांत कहते हैं। तो वैध अपेक्षा का सिद्धांत, जिसको प्राकृतिक नियमों के सिद्धांत में एक नया जोड़ कहा जाता है, इट इज़ अ नेसेंट एडिशन इन द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। भारत में सर्वप्रथम वैध अपेक्षा के सिद्धांत की चर्चा स्टेट ऑफ केरला वर्सेस KG माधवन पिल्लई के बाद में की गई थी। तो इसमें इस बात की फैक्ट ये थी कि प्रतिवादियों को एक नया स्कूल बनाने तथा जो पुराने स्कूल थे उनको अपग्रेड करने के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन 15 दिन बाद उस पर रोक लगा दी गई। प्रतिवादियों ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि यह प्राकृतिक नियमों के सिद्धांत का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पहले निर्णय दिया, मंजूरी मिली, उसने वैध अपेक्षा का निर्माण किया, और जो दूसरा निर्णय था उस पर रोक लगाया, उसको प्राकृतिक नियमों के सिद्धांत का उल्लंघन बताया। तो जो मंजूरी मिली थी, तो उसके अनुसरण में प्रतिवादियों ने अपनी और अन्य योजनाएं बना ली, उसके अपग्रेडेशन का सामान वगैरह मंगा लिया। तो यह एक वैध अपेक्षा हो गई। तो अब इसका उल्लंघन उनके विधिक अधिकार का उल्लंघन है। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर वर्सेस दयानंद का वाद मुख्य रूप से वैध अपेक्षा के सिद्धांत से संबंधित है। तो हम वैध अपेक्षा को समझते हैं। वैध अपेक्षा का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है कि जिसमें प्रशासनिक अधिकारी या सरकारी कर्मचारी अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को कोई वादा किया जाता है, आश्वासन दिया जाता है, जिसके अनुसरण में वह व्यक्ति या समूह कोई अपनी योजना बना लेता है, तो वह उससे अपेक्षा रखता है। तो उस अपेक्षा, चूँकि वो उचित एवं कानूनी होनी चाहिए, तो उसका फिर हनन नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई प्रशासनिक या सरकारी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को कोई विशेष रियायत, लाभ या कोई आश्वासन दिया है और उसके अनुसार में उस व्यक्ति या समूह ने अपनी योजना बना ली है, उससे कोई विधिक अपेक्षा रखता है, तो विधिक अपेक्षा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। अब हम अपने मेन केस ऑफिशियल लिक्विडेटर वर्सेस दयानंद के बारे में जानेंगे। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर वर्सेस दयानंद, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, यह सन 2008 में दिया गया था। तो यह केस कंपनी के समापन से संबंधित है कि जब कोई कंपनी समाप्त होती है तो उसका समापन किया जाता है, तो उसके लिए एक ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया जाता है। और इस बाद में दो ही प्रमुख क्वेश्चन थे कि जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो उसमें नियुक्त कर्मचारियों को वेतन दे सकता है अथवा नहीं दे सकता है, और दूसरा ये था कि क्या उसमें नियुक्त कर्मचारी अपनी बकाया वेतन लेने के हकदार हैं या नहीं हैं। तो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी का समापन किया जाना था। उसमें ऑफिशियल लिक्विडेटर द्वारा कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, और इसमें ये दो ही प्रमुख क्वेश्चन किए गए थे कि क्या ऑफिशियल लिक्विडेटर उनको बकाया वेतन दे सकता है अथवा नहीं, और दूसरा था कि क्या वह कर्मचारी उस वेतन को लेने के हकदार हैं अथवा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही कहा था कि ऑफिशियल लिक्विडेटर उसको वेतन देने का अधिकारी है, बशर्ते कि वह कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत उचित एवं कानूनी हो, और दूसरा है कि कर्मचारी अपना वेतन लेने के हकदार हैं और वह प्राथमिक रूप से कंपनी की संपत्ति पर भारित है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसके द्वारा विधिक अपेक्षाओं को बढ़ावा दिया गया। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर वर्सेस दयानंद का वाद मुख्य रूप से प्रशासनिक विधि में भी आता है।
तो इस बात में ऑफिशियल लिक्विडेटर वर्सेस दयानंद में मुख्य रूप से ऑफिशियल लिक्विडेटर ने नियुक्त कर्मचारियों को उनके वेतन देने के संबंध में अदालत से अनुमति मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनुमति दी। इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि कंपनी के समापन के दौरान उसमें नियुक्त कर्मचारियों की वेतन कंपनी की संपत्ति पर प्राथमिक तौर पर दायी है और उन्हें दी जानी चाहिए। धन्यवाद।